हालेलुया। देखिए यीशु मसीह, जब भी हम लोग 2 या 3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तो हम लोग के बीच में वो आ जाते हैं। हालेलुया। मगर आपको दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। मगर वो अपने वादे के बहुत पक्के हैं। जैसे देखिए मत्ती 18 का 20 पढ़िए। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। वो आपके बीच में आ जाता है। सोचिए वो कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, फिर भी हमारा प्रभु यीशु विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है। सोचिए इतना महान परमेश्वर जो सिंहासन पर, पूरा स्वर्ग क्या है, सोने का है। हालेलुया, है ना। यहाँ तो घर हम लोग का कैसे है ना, जो कोई झोपड़ी में रह रहा है? भाई कैसे घर में हम लोग रह रहे हैं। मगर यीशु मसीह के पास जाएंगे, यीशु मसीह बोला खाली तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। और जब देखिए यहाँ पर हम लोग विश्वास करेंगे, यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करेंगे, हमें विश्वास करना है कि यीशु हमारे बीच में आ गया है। और धरती पर जब तक हम जीवन यीशु मसीह की आज्ञा में रहेंगे, डेली प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, जब हमारा समय पूरा हो जाएगा, एक दिन हम लोग को यीशु मसीह अपने घर में लेके जाएगा। हालेलुया, है ना। वहाँ पे घर ऐसा नहीं है, एकदम यीशु मसीह का पूरा सोने का महल है। हालेलुया। उसका सड़क भी क्या है, पूरा भी सोने का है, बाइबल बताती है ना। यहाँ तो अलकतरा वाला रोड है ना। हालेलुया। जब स्वर्ग में आप जाएंगे, सोने का रोड बना हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे बैठा, राजा बन के, मुकुट पहन के, क्या करके, है ना। अभी वो उस क्रूस पे नहीं टंगा हुआ है। हालेलुया। उस पर जरूर दुख उठाया, अपना लहू बहाया, है ना। मुर्दों में से वो 3 दिन के बाद क्या हो गया, जी उठा है, वो जीवित है। अभी वो क्या है, विराजमान है सिंहासन पर। हालेलुया। वहां से वो बैठे रहता है, वो बैठ के देखते रहता है हर एक इंसान को, 24 घंटे देखते रहता है, एकदम नजर गड़ा के रखता है हर एक लोगों पर। हाँ मेरी बेटी, आप रात में उठ के प्रार्थना करेंगे तब आके वो आ जाएगा फट से, है ना। चाहे आप दिन में प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, दिन में आ जाएगा। कहीं आप कहीं भी जाइए, वो आपके साथ साथ है, तुरंत आप बुलाइए उसको। हालेलुया। उसने पहले ही वादा कर दिया। इस बाइबल के वचन पर क्या करना है, आपको विश्वास करना है। अगर हम बाइबल पढ़ रहे, इस पर विश्वास नहीं कर रहे, तो क्या विश्वास करेंगे। हालेलुया। यीशु अगर कह रहे हैं कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। इस बात को आपको विश्वास करना है। जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो ये विश्वास करना होगा आपको, यहाँ यीशु मसीह हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना सुन रहा है मेरा स्वर्गीय पिता। सोचिए वो कितना विश्वास योग्य, कितना अच्छा पिता है ना। मनुष्य क्या होता है, अपने वादे का पक्का नहीं होता है। हालेलुया। बोलेगा एकदम, है ना, ऐसा है हम सुबह एकदम भोर पहुंच जाएंगे, पता चला उसका वादा कैंसिल हो जाता है। हालेलुया। ये आपका काम करवा देंगे, है ना, हो गया उसका कैंसिल, कोई ना कोई बहाना मार देगा, है ना, झूठा बन जाएगा वो। मगर यीशु मसीह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। बाइबल बताती ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। वो कभी अपनी इच्छा बदलेगा नहीं। वो बाइबल बताती है यीशु मसीह कल और आज युगानुग जैसा है, वो कभी बदलने वाला नहीं है ना। इंसान बदल जाएंगे, हमारे रिश्तेदार बदल सकते हैं, पर प्रभु कभी बदलने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने परम मित्र के ऊपर भी भरोसा मत रखना। जो परम मित्र बोलते हैं ना, जिगरी दोस्त, हालेलुया, वो भी तुमको क्या करेगा, धोखा दे देगा। तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना, किसी आदमी पर भरोसा मत रखना, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे वचन पर विश्वास करो। ये वचन, आकाश पृथ्वी खत्म हो जाएगा, यीशु ने कहा, मगर मेरी वाणी कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। आपको इस वचन पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु आपने ऐसा कहा है, मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ। आप बोल के देखिए, आपके जीवन में सही काम करेगा। अगर आप मसीहत में सही जीवन जी रहे हैं, यीशु ने क्या कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तुम जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। होगा नहीं, होगा मतलब है ना, वो अधूरा होता है, हो जाएगा। हालेलुया। यीशु कहे हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर मेरा वचन पढ़ोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, पवित्रता का जीवन जियोगे, जैसे हम बाइबल में बोले हैं, अगर उसके अनुसार तुम्हारा जीवन होगा, तब तुरंत यीशु मसीह हमारे बीच में
हम लोग के बीच में आ जाएगा वो। हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी को देखे, वो गवाह बोल रहा था, क्रिश्चियन था, वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति था। बोल रहा है कि है ना, हम मानते हैं, इस वचन में तो लिखा है कि मांगो मगर मिलता ही नहीं है, मगर देख रहे उसके मुंह में सुरती भरा हुआ है। हालेलुया। अब यीशु मसीह पे हम दोष नहीं लगाना है। हम नशा करेंगे, गलत काम करेंगे, यीशु मसीह के वचन से बाहर रहेंगे, दारू पिएंगे, कहेंगे यीशु मसीह सुन नहीं रहा है। हालेलुया। हम गांजा पिएंगे, कहेंगे यीशु मसीह सुन। बाइबल क्या बताती है? हालेलुया। मसीह भी तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है ताकि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। जैसा यीशु चला वैसा ही हमें भी चलना है। यीशु को देख के क्या बाइबल बताती है, जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप संतान बन गए, आपको अधिकार मिल गया है। एक पिता क्या चाहता है? मेरा बेटा अच्छा काम करे, है ना। अगर वो बच्चा, वो इसका बेटा अच्छा काम नहीं करता तो पिता का कितना बदनामी होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बताया, है ना, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग में पिता की क्या करे? बड़ाई करे। हालेलुया। आप अगर अच्छा काम करेंगे, लोग आपको देखकर कहेगा, क्या नाम है आपका? हंसलाल। हालेलुया। कहेगा ये हंसलाल के बच्चे हैं, ये प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं। आपको देख के पहचान लेगा। गाना गाते हैं कि नहीं? गाते हैं, चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, उपवास प्रार्थना में नमूना बनो युवा समय में। उपवास प्रार्थना में नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, बाइबल पढ़ने में नमूना बनो युवा समय में। बाइबल पढ़ने में नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। हालेलुया। ऐसा मसीह बनिए, है ना, आपको देख के लोग बदल जाएगा। हालेलुया। कहेगा यीशु का ये बेटा है ना, ये यीशु का स्वभाव इसके अंदर है। शैतान आपको देख के डरेगा। शैतान, है ना, आपको शैतान से देख के भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। यीशु को देख के क्या बोलता है शैतान? एक आदमी को आराधनालय में शैतान पकड़ा था, बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। तो परमेश्वर भी कहता है कि तुम मेरे जैसा अगर पवित्र बनोगे तब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। आपको देख के नहीं डरेगा वो, आपके अंदर यीशु रहेगा। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा। उस पवित्र आत्मा को देख के क्या करेगा? शैतान डरेगा। पवित्र आत्मा पवित्र है, पहले उसका नाम पवित्र आत्मा। हालेलुया, है ना। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया है। हालेलुया। हमें डेली पवित्रता का जीवन जीना है, यानी कि आज हम बढ़िया वचन पढ़ लिए, कल फिर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वैसा मसीहत जीवन बेकार है। हालेलुया। बहुत से लोग को देखेंगे संडे को चर्च में जाएंगे, है ना, संडे को खाली प्रार्थना करेंगे, बाकी दिन कोई प्रार्थना नहीं। वो सच्चा मसीह नहीं है। हालेलुया। सच्चा मसीह वही होता है, हमें डेली प्रार्थना करना, शाम को प्रार्थना करना, रात में प्रार्थना करना है, सुबह प्रार्थना करना है, हर घड़ी हर समय। बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में उसको धन्यवाद करो। हालेलुया। यीशु मसीह को बहुत से लोग दोष देते हैं, यीशु मसीह का कोई दोष नहीं है। यीशु कहता है कि तुम मेरे वचन से बाहर जाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरा वचन मानोगे, है ना, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया, है ना। वचन के अनुसार हमें चलना है। अगर वचन से हम बाहर, बाइबल क्या बताती है, वचन भी आपके जीवन में कब काम करेगा। बहुत से लोगों के जीवन में वचन क्यों नहीं काम करता है, इसका रीजन है, बाइबल बताती सारी मलिनता, सारे बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का क्या करेगा? उद्धार करेगा।
हालेलुया। वचन ही आपको क्या करेगा? फिल्टर करेगा। वचन ही आपको चंगा करेगा, है ना। वचन ही आपको उद्धार के रास्ते पर ले जाने के लिए सहायता करेगा। यानी अंतिम तक इसको पकड़े रहना। यानी बहुत लोग बोले अरे बाइबल तो पढ़ लिया, पढ़ने का जरूरत, ये कथा कहानी का किताब नहीं है कि पढ़ के एक बार रद्दी खत्म हो गया, है ना। इसको इतना पढ़िए कि आपके मन में समा जाए। हालेलुया, है ना। जैसे आप देखेंगे स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, शिशु क्लास से पढ़ना चालू करते हैं, इंटर बीए, है ना, और उससे भी आगे पढ़ते हैं। क्या भूल जाते पढ़ाई? हालेलुया, पूरा याद रहता है। इसी तरह से ये भी एक हमारे यीशु मसीह कहता मेरे संविधान को, ये संविधान है परमेश्वर का, हालेलुया, पढ़ाई है। जैसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना के दिया है, हमारे प्रभु यीशु ने कहा है दुनिया का संविधान वो है मगर मेरा संविधान यह है ना। अगर दुनिया में तुम चल रहे हो, दुनिया के संविधान के अनुसार दुनिया चल रही है, अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो मेरा संविधान को मानना पड़ेगा। हालेलुया, तब तुम वहां पर मेरे पास आ पाओ। हालेलुया, अगर दुनिया के संविधान में चलेंगे, यीशु को नहीं जानेंगे, यीशु को नहीं मानेंगे, तो यीशु आपको स्वर्ग में कैसे जगह देगा? हालेलुया, यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाते समय कहा है, हालेलुया, क्या बोला? 500 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे थे। यीशु मसीह ने हाथ उठा के पूरे शरीर से ऊपर गया। हालेलुया, यीशु ने क्या बोला मालूम है? जाते समय मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता। यीशु बोल रहे कि नहीं होता तुमसे हम साफ कह देते, ना होता तो मैं तुमसे कह देता मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तैयार करके आऊंगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। यीशु मसीह आने वाला। हालेलुया, हमें भी हर दिन क्या करना है? तैयार रहना है। तैयार कैसे रहेंगे? प्रार्थना करना है ना, वचन पढ़ना डेली। हालेलुया, तब हम तैयार हो पाएंगे। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सुबह उठना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, दिन निकलने से बहुत पहले उठ जाता था। सोचिए, जंगली स्थान में चला जाता था, अकेले जाकर पिता से बात करता था। हम लोग को यीशु मसीह नमूना दे के गया है। हालेलुया, देखो मैंने 33.5 साल इस दुनिया में रह के मैंने क्या कर दिखाया। हालेलुया, मैंने कभी आराम नहीं किया। हालेलुया, मैं पिता का काम दिन रात करता रहा, रात भर में प्रार्थना करता था। दिन निकलने से पहले, है ना, मैं उठ जाता था, प्रार्थना करता था, और है ना, सुबह पिता रात भर प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह भी लिखा है। हालेलुया, है ना, रात भर भी प्रार्थना किया, दिन निकलने से पहले उठ जाता था यीशु मसीह। क्या हम लोग ऐसा हम लोग को करना है कि नहीं? हालेलुया, जब उसके जैसा हम लोग बनेंगे तभी उसके राज्य में हम लोग जा पाएंगे। यहाँ पे आराम करने के लिए सोचेंगे तो वहां जाना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, अंधकार की शक्तियां चारों तरफ से, है ना, वो आपको चाहती है कि यीशु से दूर ले जाए, मगर यीशु चाहता है कि उसके और निकट आ जाए हम लोग। हालेलुया, जितना प्रार्थना करेंगे और उसके निकट आते जाएंगे, है ना। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए हमें डेली प्रार्थना करना है, डेली। कमजोर नहीं होना। ठंडा में ठंडा लगेगा, हालेलुया, हाँ, ठंडा के मौसम में ठंडा लगेगा, है ना, गर्मी के मौसम में गर्मी लगेगा। हालेलुया, इसके यीशु हमें चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडा हो, चाहे बारिश हो, यीशु हर वक्त आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। मगर आपको कहता बेटा मैं तुम्हारी प्रार्थना करने की, वो तो सोता भी नहीं है। बाइबल बताती है इस्राएल का रक्षक ना उगेगा ना सोएगा, वो सोएगा भी नहीं। इंसान सोता है मगर वो नहीं सोता, वो दुनिया का मालिक है, दुनिया को बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, आपके सर में कितना बाल है उसको भी वो गिन के रखा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह के रास्ते में हमें चलना है। हाँ का हाँ बोलिए, ना का ना बोलिए। यीशु कहता उससे ज्यादा मत बोलना बेटा, उससे ज्यादा अगर आप बोलते हैं बुराई करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए यीशु मसीह जब भी हम लोग 2 या 3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तो हम लोग के बीच में वो आ जाते हैं। हालेलुया, अगर आपको दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, मगर वो अपने वादे के बहुत पक्के हैं। जैसे देखिए मत्ती 18:20 पढ़िए। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, वो आपके बीच में आ जाता है। सोचिए वो कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, फिर भी हमारा प्रभु यीशु विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है। सोचिए इतना महान परमेश्वर जो
सिंहासन पर पूरा स्वर्ग क्या है? सोने का है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। यहाँ तो घर हम लोग का कैसे है ना, जो कोई झोपड़ी में रह रहा है? भाई कैसे घर में हम लोग रह रहे हैं, मगर यीशु मसीह के पास जाएंगे, यीशु मसीह बोला खाली तू मेरे ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। और जब तक ये यहाँ पर हम लोग विश्वास करेंगे, यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करेंगे, हमें विश्वास करना है कि यीशु हमारे बीच में आ गया है। और धरती पर जब तक हम जीवन यीशु मसीह की आज्ञा में रहेंगे, डेली प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, जब हमारा समय पूरा हो जाएगा, एक दिन हम लोग को यीशु मसीह अपने घर में लेके जाएगा। हालेलुया, है ना। वहां पे घर ऐसा नहीं है, एकदम यीशु मसीह का पूरा सोने का महल है। हालेलुया, उसका सड़क भी क्या है? पूरा भी सोने का है, बाइबल बताती है ना। यहाँ तो अलकतरा वाला रोड है ना। हालेलुया, जब स्वर्ग में आप जाएंगे, सोने का रोड बना हुआ है। हालेलुया, यीशु मसीह कैसे बैठा? राजा बन के, मुकुट पहन के, क्या करके, है ना। अभी उस क्रूस पे नहीं टंगा हुआ है। हालेलुया, उस पर जरूर दुख उठाया, अपना लहू बहाया, है ना। मुर्दों में से वो 3 दिन के बाद क्या हो गया? जी उठा है, वो जीवित है। अभी वो क्या है? विराजमान है सिंहासन पर। हालेलुया, वहां से वो बैठे रहता है, वो बैठ के देखते रहता है हर एक इंसान को, 24 घंटे देखते रहता है, एकदम नजर गड़ा के रखता है हर एक लोगों पर। हाँ मेरी बेटी, आप रात में उठ के प्रार्थना करेंगे तब आके वो आ जाएगा फट से, है ना। चाहे आप दिन में प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, दिन में आ जाएगा। कहीं आप कहीं भी जाइए, वो आपके साथ साथ है, तुरंत आप बुलाइए उसको। हालेलुया, उसने पहले ही वादा कर दिया। इस बाइबल के वचन पर क्या करना है? आपको विश्वास करना है। अगर हम बाइबल पढ़ रहे, इस पर विश्वास नहीं कर रहे, तो क्या विश्वास करेंगे? हालेलुया, यीशु अगर कह रहे हैं कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। इस बात को आपको विश्वास करना है। जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो ये विश्वास करना होगा आपको, यहाँ यीशु मसीह हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया, हमारा प्रार्थना सुन रहा है मेरा स्वर्गीय पिता। सोचिए वो कितना विश्वास योग्य, कितना अच्छा पिता है ना। मनुष्य क्या होता है? अपने वादे का पक्का नहीं होता है। हालेलुया, बोलेगा एकदम, है ना, ऐसा है हम सुबह एकदम भोरे भोर पहुंच जाएंगे, पता चला उसका वादा कैंसिल हो जाता है। हालेलुया, ये आपका काम करवा देंगे, है ना, हो गया उसका कैंसिल, कोई ना कोई बहाना मार देगा, है ना, झूठा बन जाएगा वो। मगर यीशु मसीह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। बाइबल बताती ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। वो कभी अपनी इच्छा बदलेगा नहीं। वो बाइबल बताती है यीशु मसीह कल और आज युगानुग एक सा है, वो कभी बदलने वाला नहीं है ना। इंसान बदल जाएंगे, हमारे रिश्तेदार बदल सकते हैं, पर प्रभु कभी बदलने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने परम मित्र के ऊपर भी भरोसा मत रखना। जो परम मित्र बोलते हैं ना, जिगरी दोस्त, हालेलुया, वो भी तुमको क्या करेगा? धोखा दे देगा। तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना, किसी आदमी पर भरोसा मत रखना, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे वचन पर विश्वास करो। ये वचन, आकाश पृथ्वी खत्म हो जाएगा, यीशु ने कहा, मगर मेरी वाणी कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया, आपको इस वचन पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु, आपने ऐसा कहा है, मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ। आप बोल के देखिए, आपके जीवन वैसा ही काम करेगा। अगर आप मसीहत में सही जीवन जी रहे हैं, यीशु ने क्या कहा? यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तुम जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। होगा नहीं, होगा मतलब है ना, वो अधूरा होता है, हो जाएगा। हालेलुया, यीशु कहे हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर मेरा वचन पढ़ोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, पवित्रता का जीवन जियोगे, जैसे हम बाइबल में बोले हैं, अगर उसके अनुसार तुम्हारा जीवन होगा, तब तुरंत यीशु मसीह हमारे बीच में, हम लोग के बीच में आ जाएगा वो। हालेलुया, एक आदमी को देखे, वो गवाह बोल रहा था, क्रिश्चियन था, वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति था। बोल रहा है कि, है ना, हम मानते हैं, इस वचन में तो लिखा है कि मांगो मगर मिलता ही नहीं है। मगर देख रहे उसके मुंह में सुर्ती भरा हुआ है। हालेलुया, अब यीशु मसीह पे हम दोष नहीं लगाना है। हम नशा करेंगे, गलत काम करेंगे, यीशु मसीह के वचन से बाहर रहेंगे, दारू पिएंगे, कहेंगे यीशु मसीह सुन नहीं रहा है। हालेलुया, हम गांजा पिएंगे, कहेंगे यीशु मसीह सुन। बाइबल क्या बताती है? हालेलुया, मसीह भी तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है, ताकि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। जैसा यीशु चला,
वैसा ही हमें भी चलना है। यीशु को देख के क्या बाइबल बताती है, जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप संतान बन गए, आपको अधिकार मिल गया है। एक पिता क्या चाहता है, मेरा बेटा अच्छा काम करे, है ना। अगर वो बच्चा, वो इसका बेटा अगर अच्छा काम नहीं करता तो पिता का कितना बदनामी होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बताया, है ना, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग में पिता की क्या करे, बड़ाई करे। हालेलुया। आप अगर अच्छा काम करेंगे, लोग आपको देखकर कहेगा, क्या नाम है आपका, हंसलाल। हालेलुया। कहेगा ये हंसलाल के बच्चे हैं, ये प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं। आपको देख के पहचान लेगा। गाना गाते हैं कि नहीं, गाते हैं, चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, उपवास प्रार्थना में नमूना बनो युवा समय में, उपवास प्रार्थना में नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, बाइबल पढ़ने में नमूना बनो युवा समय में, बाइबल पढ़ने में नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। हालेलुया। ऐसा मसीह बनिए, है ना, आपको देख के लोग बदल जाएगा। हालेलुया। कहेगा यीशु का ये बेटा है ना, ये यीशु का स्वभाव इसके अंदर है। शैतान आपको देख के डरेगा, शैतान, है ना, आपको शैतान से देख के भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। यीशु को देख के क्या बोलता है शैतान, एक आदमी को आराधनालय में शैतान पकड़ा था, बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। तो परमेश्वर भी कहता है कि तुम मेरे जैसा अगर पवित्र बनोगे तब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। आपको देख के नहीं डरेगा, वो आपके अंदर यीशु रहेगा। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा। उस पवित्र आत्मा को देख के क्या करेगा, शैतान डरेगा। पवित्र आत्मा पवित्र है, पहले उसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया, है ना। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया है। हालेलुया। हमें डेली पवित्रता का जीवन जीना है, नहीं कि आज हम बढ़िया वचन पढ़ लिए, कल फिर प्रार्थना नहीं कर रहे, वैसा मसीहत जीवन बेकार है। हालेलुया। बहुत से लोग को देखेंगे संडे को चर्च में जाएंगे, है ना, संडे को खाली प्रार्थना करेंगे, बाकी दिन कोई प्रार्थना नहीं, वो सच्चा मसीह नहीं है। हालेलुया। सच्चा मसीह वही होता है, हमें डेली प्रार्थना करना, शाम को प्रार्थना करना, रात में प्रार्थना करना है, सुबह प्रार्थना करना है, हर घड़ी हर समय। बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में उसको धन्यवाद करो। हालेलुया। यीशु मसीह को बहुत से लोग दोष देते हैं, यीशु मसीह का कोई दोष नहीं है। यीशु कहता है कि तुम मेरे वचन से बाहर जाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरा वचन मानोगे, है ना, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया, है ना। वचन के अनुसार हमें चलना है। अगर वचन से हम बाहर, बाइबल क्या बता दी, वचन भी आपके जीवन में कब काम करेगा। बहुत से लोगों के जीवन में वचन क्यों नहीं काम करता है, इसका रीजन है, बाइबल बताती सारी मलिनता, सारे वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का क्या करेगा, उद्धार करेगा। हालेलुया। वचन ही आपको क्या करेगा, फिल्टर करेगा, वचन ही आपको चंगा करेगा, है ना, वचन ही आपको उद्धार के रास्ते पर ले जाने के लिए सहायता करेगा। ये नहीं अंतिम तक इसको पकड़े रहना। ये नहीं बहुत लोग बोले अरे बाइबल तो पढ़ गया, पढ़ने का जरूरत, ये कथा कहानी का किताब नहीं है कि पढ़ के एक बार रख दी खत्म हो गया, है ना। इसको इतना पढ़िए कि आपके मन में समा जाए। हालेलुया, है ना। जैसे आप देखेंगे स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, शिशु क्लास से पढ़ना चालू करते हैं, इंटर BA, है ना, और उससे भी आगे पढ़ते हैं, क्या भूल जाते पढ़ाई? नहीं। हालेलुया, पूरा याद रहता है। इसी तरह से ये भी एक हमारे यीशु मसीह कहता मेरे संविधान को, ये संविधान है परमेश्वर का, हालेलुया, पढ़ाई है। जैसे
भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना के दिया है। हमारे प्रभु यीशु ने कहा है दुनिया का संविधान वो है मगर मेरा संविधान यह है ना। अगर दुनिया में तुम चल रहे हो, दुनिया के संविधान के अनुसार दुनिया चल रही है, अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो मेरा संविधान को मानना पड़ेगा। हालेलुया। तब तुम वहां पर मेरे पास आ पाओगे। हालेलुया। अगर दुनिया के संविधान में चलेंगे, यीशु को नहीं जानेंगे, यीशु को नहीं मानेंगे, तो यीशु आपको स्वर्ग में कैसे जगह देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाते समय कहा है, हालेलुया, क्या बोला, 500 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे थे। यीशु मसीह ने हाथ उठा के पूरे शरीर से ऊपर गया। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला मालूम है, जाते समय मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता। यीशु बोल रहे हैं कि नहीं होता तुमसे हम साफ कह देते, ना होता तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तैयार करके आऊंगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। यीशु मसीह आने वाला। हालेलुया। हमें भी हर दिन क्या करना है, तैयार रहना है। तैयार कैसे रहेंगे, प्रार्थना करना है ना, वचन पढ़ना डेली। हालेलुया। तब हम तैयार हो पाएंगे। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सुबह उठना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, दिन निकलने से बहुत पहले उठ जाता था। सोचिए, जंगली स्थान में चला जाता था, अकेले जाकर पिता से वो बात करता था। हम लोग को यीशु मसीह नमूना देके गया है। हालेलुया। देखो, मैंने 33.5 साल इस दुनिया में रह के मैंने क्या कर दिखाया। हालेलुया। मैंने कभी आराम नहीं किया। हालेलुया। मैं पिता का काम दिन रात करता रहा, रात भर में प्रार्थना करता था। दिन निकलने से पहले है ना, मैं उठ जाता था, प्रार्थना करता था, और है ना, सुबह पिता रात भर प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह भी लिखा है। हालेलुया। है ना, रात भर भी प्रार्थना किया, दिन निकलने से पहले उठ जाता था यीशु मसीह। क्या हम लोग हम लोग को करना है कि नहीं? हालेलुया। जब उसके जैसा हम लोग बनेंगे तभी उसके राज्य में हम लोग जा पाएंगे। यहाँ पे आराम करने के लिए सोचेंगे तो वहां जाना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अंधकार की शक्तियां चारों तरफ से है ना, वो आपको चाहती है कि यीशु से दूर ले जाए, मगर यीशु चाहता है कि उसके और निकट आ जाए हम लोग। हालेलुया। जितना प्रार्थना करेंगे और उसके निकट आते जाएंगे, है ना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें डेली प्रार्थना करना है, डेली, कमजोर नहीं होना। ठंडा में ठंडा लगेगा, हालेलुया, हाँ, ठंडा के मौसम में ठंडा लगेगा, है ना, गर्मी के मौसम में गर्मी लगेगा। हालेलुया। इसके यीशु हमें, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडा हो, चाहे बारिश हो, यीशु हर वक्त आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। मगर आपको कहता है, बेटा मैं तुम्हारी प्रार्थना करने की, वो तो सोता भी नहीं है। बाइबल बताती है, इजराइल का रक्षक ना उगेगा ना सोएगा। वो सोएगा भी नहीं। इंसान सोता है मगर वो नहीं सोता। वो दुनिया का मालिक है, दुनिया को बनाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आपके सर में कितना बाल है उसको भी वो गिन के रखा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के रास्ते पे हमें चलना है। हाँ का हाँ बोलिए, ना का ना बोलिए। यीशु कहता है उससे ज्यादा मत बोलना बेटा, उससे ज्यादा अगर आप बोलते हैं तो बुराई करते हैं। हालेलुया। 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 हालेलुया।